नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस नियोजन नीति के तहत झारखंड से उम्मीदवार का मैट्रिक और इंटर पास होने की अनिवार्यता खारिज हो गई है। नीति के रद्द होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारी लेकर नियोजित कार्य करेंगे तो कैसे होगा। बता दें कि 2 जजों की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया था। आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने संशोधित एसएससी की नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के कारण सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में कही। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति 2021 बनाई थी। इसमें यह प्रावधान था कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो सकेगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो। रांची हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना और कहा कि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस निर्णय के बाद नई नियोजन नीति के प्रावधानों के अनुरूप हो चुकी या होने वाली तकरीबन 50,000 नियुक्ति पर सीधा असर पड़ा है। तकरीबन 2 दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय नीति बनाई थी। भारी बवाल विवाद के बाद उसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस बार हेमंत सोरेन ने भी 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति बनाने की तैयारी की है, यह जानते और स्वीकारते हुए कि अदालत में इस पर हथौड़ा चल सकता है। राजनीतिज्ञों की आधार दुरुस्ता के कारण बार बार झारखंड ठगे जाते हैं। हेमंत सोरेन 18 दिसंबर यानी आज सीएम आवास में करेंगे यूपीए विधायक दल की बैठक। आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 दिसंबर यानी आज रविवार को मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायकों की बैठक करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है। इस बैठक में शीतकालीन सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर अपराह्न 3 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें विधानसभा में विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, सरकार का पक्ष किस तरह से रखा जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की अगुवाई वाले महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद भी साझेदार होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। हेमंत सोरेन के करीबी विधायक को ईडी का समन केस कांड मामले में रडार पर। आपको बता दो, झारखंड के सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह को ईडी ने समन जारी किया है। 24 दिसंबर को ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। कोलकाता में गिरफ्तार हुए कांग्रेस के 3 विधायक पर बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह द्वारा ही 0 FIR दर्ज की गई थी। दरअसल आपको बता दो, झारखंड में परिवर्तनशील निदेशालय की दबी सत्तारूढ़ दल के नेताओं, उनके करीबियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इससे अछूत नहीं रहे हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को भी समन जारी कर उनसे पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब ईडी की रडार पर झारखंड कांग्रेस के बेरमो विधानसभा सीट से विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी विधायक में से एक माने जाते हैं। वही ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर 24 दिसंबर को पूछताछ के लिए रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया था। दरअसल बीते 30 जुलाई को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को 48 लाख नगद रुपये के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किया गया था। 31 जुलाई को बेरमो विधायक अनूप सिंह ने तीनों विधायकों के खिलाफ रांची के आरगोड़ा थाने में 0 FIR दर्ज कराई थी, जिसमें यह बताया गया था कि तीनों विधायक ने उन्हें 10 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद देने की बात कहकर वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की पेशकश की थी। झारखंड में गुंजेगा सिंहासन खाली करो की जनता आती है, हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलेगी बीजेपी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने वाले सरकार की ओर से इस अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलने के लिए तैयार है। उसने पोल खोल अभियान की शुरुआत करने का निश्चय किया है। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है कि यहाँ के साथ भाजपा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। बता दो कि इस दौरान राज्य सरकार की नाकामियों का भंडाफोड़ किया जाएगा, जनता को उसके बारे में बताया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि दीपक प्रकाश ने जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे झारखंड की जनता की जीत करार दिया है। कहा कि इस फैसले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड में शासन कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार का चेहरा उजागर हो गया है। यह सरकार वर्ष 2020-21 में नियोजन नीति लाई। ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो असंवैधानिक और गैर कानूनी था, इसलिए हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है।
कोलकाता में EZCC की बैठक, शाह, ममता, हेमंत और तेजस्वी हुए शामिल। आपको बता दो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में राज्य सचिवालय नबान स्थित सभागार में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उड़ीसा के मंत्री प्रदीप कुमार अमेत और तुषार कांति बैसराज शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गो तस्करी और BSF पर चर्चा हो सकती है। राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव अब तक क्यों मंजूर नहीं, ममता बनर्जी भी उस विषय को उठा सकती है। एजेंडे में 40 सीमा मुद्दा है। नबान सूत्रों के मुताबिक बैठक में DVC, महानंदा और मयूर रांची के जल बंटवारे पर चर्चा होनी है। इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण, वन खनन समेत करीब 40 मुद्दे एजेंडे में हैं। DVC के पानी को लेकर हर साल पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के बीच विवाद होता है। महानदी के पानी को लेकर फिर से उड़ीसा और बिहार के बीच विवाद है। दरअसल आपको बता दूं कि दूसरी ओर 4 राज्यों के फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण समान गति से नहीं हो रहा है। यह कॉरिडोर भविष्य में औद्योगिक विकास और संचार के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा पावर ग्रिड और अंतर राज्य सीमाओं के पार जालसाजी और नशीली दवाओं की तस्करी सहित विभिन्न अपराधों से निपटने पर भी चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वे बैठक में पावर प्लांट प्रेजेंटेशन में भी कई अहम मुद्दों को उठाएंगे, जहां परिषद के सदस्यों देशों आपसी समन्वय पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक में विशेष रूप में सीमा की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चर्चा होने की संभावना है। ध्रुव कुमार बने झारखंड सचिवालय सेवा संघ के नए अध्यक्ष। आपको बता दो, झारखंड सचिवालय सेवा संघ के नए अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद चुने गए हैं। शनिवार को मतदान के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए हेमनारायण सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दो, इस पद के लिए वह एकमात्र कैंडिडेट थे। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का चुनाव हटिया हैसाग स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में हुआ। चुनाव में कुल 44 प्रत्याशी मैदान में थे। कुल 20 पदों के लिए मतदान हुआ था। यह चुनाव अध्यक्ष 1 पद, महासचिव के 1 पद, उपाध्यक्ष के 5 पद, सचिव के 2 पद, संगठन सचिव के 5 पद, संयुक्त सचिव के 5 पद तथा कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए हुआ। अध्यक्ष पद के लिए चुने गए ध्रुव प्रसाद स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भीलवाड़ा में समेत शिखर की पवित्रता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे जैन समाज, मौन रखकर जताया विरोध। बता दो कि भीलवाड़ा कहते हैं कि विरोध जताने का सबसे बेहतर तरीका है मौन रहा जाए। विरोध की इस राह का अनुसरण शुक्रवार को अहिंसा परमो धर्म में विश्वास रखने वाले भीलवाड़ा में सकल जैन समाज ने किया। बता दो, समाज ने 20 तीर्थकरों की निर्वाण भूमि तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के निर्णय के विरोध में सड़कों पर उतरकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। सरकार के फैसले पर नाराजगी जताने और फैसला वापस लेने की मांग करते हुए हजारों सावक सेविकाओं का सिलाब रोड पर उमड़ा, लेकिन कहीं नारों का शोर नहीं था। आपको बता दूं, विरोध प्रदर्शन में सहभागी बनने के लिए समाजजनों ने दोपहर 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे। मन के भाव जताने के लिए हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए श्वेत वस्त्रों में सावक एवं केसरिया साड़ी में सेविकाएं कदम से कदम मिलाते हुए राजेंद्र मार्ग स्कूल से कलेक्ट्रेट तक चले। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बाहर जैन समाज के सावक सेविकाएं महामंत्र नवकार का जाप करते और अंदर सकल जैन समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्ट्रेट आशीष मोदी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में झारखंड सरकार से मांग की गई कि तीर्थ स्थल समेत शेखर जी की पवित्रता एवं मर्यादा कायम रखने के लिए उसे पर्यटन स्थल घोषित न करें। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।